हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपका साइंस की क्लास में सबका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11। नेम ऑफ चैप्टर इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के केमिकल इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन बिलो कि आपने इस चैप्टर को पढ़ के आपके क्या क्या चीजों के बारे में आप यूज या क्या क्या चीजें आप समझोगे इसको चैप्टर के बारे में। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या चीजें आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई विच मटेरियल आर लीक एंड identify which material and liquids can conduct electricity and distinguish between conductor and insulators। कंडक्टर्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है या नहीं हो पाती, ये देखेंगे। Learn about the conductivity of common liquids such as water, salt solution, acid, base and certain fruits and vegetables। इनकी कंडक्टिविटी देखेंगे, मींस इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है या नहीं हो पाती है। ठीक, कंडक्टर्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बता देती हूँ, कंडक्टर्स मींस जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजिली कैन पास। ओके, इंसुलेटर मींस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते। एग्जांपल से आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपको क्या है, जैसे आपका स्विच होता है और आपके गीले हाथ है ना, तो आपकी बॉडी क्या कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि आपको गीले हाथ से आप टच करते हो आपको करंट आ जाता है। वही आप लकड़ी से करो या प्लास्टिक से आप टच करो, उसको स्विच बंद कर तो आपको नहीं होगा। मीन्स जो लकड़ी प्लास्टिक ये सब इंसुलेटर्स है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। पर जो भी मेटल्स की चीजें हो जाती है वो सारे कंडक्टर्स हो जाते हैं, मीन्स उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, ये है, बाकी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, इस क्लास में। Learn about the conductivity of common liquids such as water, salt solution, acid, base। means इन सब की कंडक्टिविटी भी देखेंगे कि कितनी है, एसिड्स की, बेस की, वाटर की, सॉल्ट की कंडक्टिविटी है कि नहीं है, ये चीज देखेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंड हाउ डिसॉल्व सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, एसिड एंड बेस ब्रेक इनटू आयंस। आयंस में कैसे ब्रेक होता है। आयंस आपने देखो कि किसी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी में नेगेटिव चार्ज होता है ना। कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये भी देखेंगे। Learn how to set up electrolyte cell to observe electrolysis। electrolysis क्या चीज होती है देखेंगे हम, इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ कैथोड्स एंड एनोड का क्या रोल है, क्या चीजें हैं कैथोड्स, क्या एनोड्स है, क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी देखेंगे। अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिस। केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे जो इलेक्ट्रोलिस के टाइम पे होता है। एंड हाउ आयंस मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, और कैसे आयंस इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव होते हैं ये भी देखेंगे। Identify the practical use of electroplating। electroplating क्या होती है अब, सच एज प्रिवेंटिंग रस्टिंग। जिससे आपको होता है ना, रस्ट लग गया, किसी पे जंग लग गया तो बोलते हैं ना इसमें प्लेटिंग कर देते हैं, गाड़ी में लग गया प्लेटिंग कर देते हैं। ये क्या है प्लेटिंग, क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेकिंग आइटम्स लुक बेटर एंड मेक इलेक्ट्रॉनिक्स। मींस कैसे आपके आइटम्स बेटर हो जाते हैं इससे। फिर देखेंगे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफली यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्पेशली अराउंड लिक्विड्स। मीन पानी, पानी से, क्योंकि क्या होता है वी कैन से, अब क्या आप देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम प्रॉपरली यूज कर सके, है ना, कैसे यूज करना चाहिए, ये भी चीजें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो मतलब इस क्लास में काफी चीजें आप समझोगे और जानोगे, ठीक है। सो इट इज अ वार्म अप एक्टिविटी इफ यू वांट टू डू, देन व्हाट विल हैपन आई डोंट नो। सो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉमन पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी सबके घरों में होती है आजकल। इट पावर्स आर होम, स्कूल एंड डिवाइसेस। हमारे होम, स्कूल और डिवाइसेस को पावर किससे मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। However, while electricity is very useful, it can also be very dangerous also। सब चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अगर वो पॉजिटिव है बेटा तो वो नेगेटिव भी होगी ही होगी। समझे, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि जो चीज पॉजिटिव है उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेफली यूज इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज किया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि वो आपको हार्म ना पहुंचा सके, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या चीजें हम देखने वाले हैं इस क्लास में। लेट्स सी, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले इस पिक्चर को देखो, इसने क्या किया, स्विच ऑन किया, हाथ गीले हैं इसके, प्रेस करना चाह रहा था ये कुछ अपनी ड्रेस को, क्या होगा।
What mistake did the boy make that caused him to get an electric shock? क्या मिस्टेक कर रहा है? बैट हैंड, और चप्पल भी नहीं पहनी होगी मे बी इसने, तो इसका बॉडी बिल्कुल कंडक्टर बन गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी तब शॉक लग जाएगा इसको, है ना। आइडेंटिफाई वन सेफ्टी मेजर, क्या सेफ्टी मेजर ले सकता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे? टेल मी, दिस इज यू, है ना, डोंट ट्राई इट योर होम लाइक दिस, ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ puddled water play in the scenario? पानी का क्या रोल है इसमें? बहुत डेंजर है, तभी बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऐसे टच नहीं करना है जब तक आपको पता ना हो, ठीक है जी। तो ये था, चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। We know that some materials like metals allow electric current to pass through them easily and make the conductor. Means कुछ ऐसे metals होते हैं जो अपने से बिल्कुल करंट पास होने देते हैं, वो है कंडक्टर्स। बस वाले कंडक्टर्स नहीं जो करंट को पास होने दे। बट कैन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बट लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लिक्विड मीन्स पानी, अगर हम देखें तो यस दे कैन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स अगर आपके हाथ गीले हैं तो। Which is why a person who is wet can get an electric shock. आपने देखा है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है, खतरों के खिलाड़ी टीवी में आता है, वहां पे कुछ स्टंट करने होते हैं। जब वो इलेक्ट्रिसिटी का स्टंट होता है ना, उसमें क्या होता है, उनको पहले ना पूरा का पूरा बॉडी गीली कर देते हैं, बिकॉज सूखी बॉडी पे करंट इतना इफेक्ट नहीं करता जितना गीली बॉडी पे करता है ना। तो सोचो उनको उसमें स्टंट करने होते हैं। आई होपिंग कि आपने देखा होगा, है ना। तो मीन्स अगर आप वेट हो तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। In this chapter, we will learn about liquids can conduct electricity. हम देखेंगे कैसे लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेटल्स तो करते हैं, लिक्विड भी करते हैं। How electric current flow through them, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। And the chemical reaction that occur when electricity passes through a liquid, और देखेंगे कैसे लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। This knowledge is useful in many appliances such as battery and electroplating. For example, metal like copper, salt water are the good conductors, while materials like rubber are the pure water are insulator. Means कैसे copper एक conductor है और वही रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये इंसुलेटर्स है। मीन्स ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोलते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो या कुछ भी है, अगर आपके गीले हाथ भी है मीन्स, और आपने रबड़ की चप्पल पहन रखी है, देखा है आपने कभी इलेक्ट्रिशियंस वगैरह आते हैं वो कभी नंगे पाँव नहीं मतलब करते, वो चप्पल या कुछ ऐसे, बिकॉज अगर ऐसा होता है ना तो क्या होता है, अगर जैसे आपने किया तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी से लेके आपके ग्राउंड में भी होता है, तो मीन्स वो आपको पूरी बॉडी में पास ऑन हो जाती है फिर, है ना। तो जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरू ही करते हैं इस क्लास को और देखते हैं क्या चीजें हम देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द चैप्टर, इज द टॉपिक नेम, ओके। इलेक्ट्रिकल मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना। कंडक्टिविटी मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। ये उस सब्सटेंस, उस मटेरियल की एबिलिटी है कि वो उसके अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने दे, तभी तो वो कंडक्टिविटी होगी। गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम हैव हाई कंडक्टिविटी, मीन्स वो फटाफट, इसलिए आपने देखा जो वायरिंग वगैरह होती है मोस्टली तो वैसे बोलते हैं सिल्वर से बहुत गोल्ड सिल्वर से आप करोगे तो ना बहुत एकदम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट वो एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम के वायर्स यूज की है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं, ओके। इंसुलेटर्स लाइक प्लास्टिक, रबर एंड वुड हैव अ लो कंडक्टिविटी। इंसुलेटर्स मीन जो अपने अंदर दे कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, लाइक रबर, प्लास्टिक एंड वुड, तो ये होगी इनकी कंडक्टिविटी लो, एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी हाई होगी। So copper and aluminum have high conductivity, whereas rubber and if I say plastic and wood has low conductivity. Some liquids are good conductors too. कुछ liquid good conductors भी है, but not all. But सारे liquid good conductors नहीं हैं. Let us explore some common liquids conduct electricity. देखते हैं कौन से liquid electricity conduct करते हैं और कौन से
नहीं करते। बट इससे पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज अ कंडक्टर, व्हाट इज अ इंसुलेटर। कंडक्टर दैट कैन, जिससे वी कैन से करंट हमारा पास हो पाएगा, वो होंगे हमारे कंडक्टर्स, ठीक है, लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और इंसुलेटर उसके कंपैरिजन होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, ठीक है जी, वो होंगे हमारे इंसुलेटर्स। चलिए फिर अब देखते हैं हमारा आगे क्या चीज बताने की कोशिश की। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर की क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मींस वो अपने से करंट को पास होने दे रहा है या नहीं दे रहा है। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस अगर वो प्योर वाटर है, मींस प्योर वाटर मतलब जिसका वी ऑल नो अबाउट पीएच, है ना, 7 से नीचे होता है तो दिस इज एसिड, और 7 से अबव पीएच होता है तो बेस होता है। प्योर वाटर अगर होगा ना तो उसका पीएच इज वी कैन से वो पुअर कंडक्टर होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। So pure water is a poor conductor of electric current, so electricity does not pass through it easily. उससे पास नहीं हो पाएगी अगर वो pure water है। However, the water in our homes contain impurities. देखिए हमारे घरों में पानी आता है ना, उसमें impurities होती है, that's why उससे करंट पास हो जा रहा है। Such as dissolved salt होता है, which makes a good conductor of electricity. जो हमारे घरों में पानी आता है उसमें impurities होती है, like नमक होता है उसमें, तो वो नमक की वजह से, क्योंकि नमक गुड कंडक्टर है इसलिए वो पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। बट प्योर वाटर होगा ना, वो नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ठीक है। This means that if you touch electric appliances with your wet hand, you can get an electric shock. You can get an electric shock if you touch. आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को वेट हैंड से टच करेंगे, डोंट ट्राई इट, है ना। इवन यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच विद अ वेट हैंड्स कैन बी डेंजरस। गीले हाथों से स्विच को हाथ लगाना भी डेंजरस है। Always dry your hand thoroughly before handling any electric appliances to avoid the risk of electric shock. आप हाथ सुखाइए उसके बाद यूज करिए जो करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अदर लिक्विड, बाकी लिक्विड की कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी तो क्लियर हो गया ना कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है, उनकी कंडक्टिविटी हाई है या लो है, ठीक है। मोस्ट एसिड एंड बेस डिसॉल्व इन वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमें पता लग गया। पहले तो ये तो पता प्योर वाटर बैड कंडक्टर है, बट उसमें इम्प्योरिटीज के कारण वो गुड कंडक्टर बन जाता है। वैसे ही एसिड्स और बेस, अभी मैंने बताया एसिड बेस क्या होता है, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे है, that is acid, मतलब 0 to we can say 6 is acidic and 7 to 14 is a base. So most of acid and base dissolved in water are good conductor of electricity. Heated salt like sodium chloride and potassium iodide also dissolve electricity well with molten. Means इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, चाहे हम सोडियम क्लोराइड जो नमक को बोलते हैं, है ना, चाहे हम पोटेशियम आयोडाइड बोल दें, वो भी गुड कंडक्टर है, ओके। पोटेशियम आयोडाइड हो या सोडियम क्लोराइड हो, बोथ आर ओके। However, many liquids at room temperature such as alcohol and oil are the poor conductors. देख पा रहे हो कहाँ सोडियम क्लोराइड गुड कंडक्टर है, वो भी लिक्विड है, कहाँ अल्कोहल या ऑयल वो भी लिक्विड है, पर वो बैड कंडक्टर है। मींस उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती बेटा, किससे, ऑयल्स एंड अल्कोहल से, बट वही सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना, और दोनों ही लिक्विड है, समझ पा रहे हो। इसलिए मतलब सारे लिक्विड अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इट इज नॉट कंपल्सरी, ओके। यस, सो दिस इज ऑल्सो अ एक्टिविटी, ठीक है। कैसे, लेमन जूस मीन्स ये एसिडिक था, लेमन जूस वी नो ऑल एसिडिक। इसमें एक सेल कनेक्ट किया, सेल में आपको पता है ना पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इससे नेगेटिव कनेक्ट किया, उससे बल्ब जल गया। देख पा रहे हो ना आप, ये एक्टिविटी समझ पा रहे हो। तो ये कुछ एक्टिविटीज की है, देखो इससे आपने कंक्लूजन क्या मिला, जैसे मिल्क है, लेमन जूस है, चाहे टैप वाटर है, या आप ये सब ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर, घी एंड कोकोनट ऑयल आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा, आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं उसमें, ये पता करने के लिए, जिससे लाइट जल गई, जिससे बल्ब चल गया, मीन्स वो गुड कंडक्टर है। जब बल्ब नहीं जल पाया, मीन्स वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हुई तो बल्ब नहीं जल पाया। अगर प्योर वाटर यूज किया या घी यूज किया या ऑयल यूज किया तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, वो बल्ब जलेगा नहीं। बट वही सोडियम क्लोराइड यूज कर लिया, वही आपने पानी, इम्प्योर पानी यूज कर लिया जिसमें सॉल्ट है,
तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उसमें से, वो बल्ब जल जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए है कि दीज आर द गुड कंडक्टर्स और दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो ये एक्टिविटी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक बनानास एंड पोटैटोस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा आलू में भी ऐसे करके, देखो यहाँ पे एक बता रखा है, ये आई थिंक सो इट्स लेमन, और किस तरीके से ये बैटरी, आपने पॉजिटिव नेगेटिव ना, ये एक मल्टीमीटर बोलते हैं इसको, है ना, तो इस पे लगाते हैं और इसमें ना ये एक दो, इसमें ये रेड और ब्लैक कलर की वायर होती है। यहाँ पे अगर आपने देखोगे ना, तो मीन्स यहाँ पे वी कैन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इससे पता चलता है ना। सो हमने देखा कि बनानास एंड पोटैटोज आर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ, आप खुद ट्राई करिए। But remember, do not eat the fruit or vegetable after passing the electric current through it. ऐसा नहीं पहले वो एक्सपेरिमेंट कर दिया उसके बाद वो फ्रूट और वेजिटेबल खा लिया। Don't do like this, okay? When salt, acid and base are dissolved in water, the solution became good conductor of electricity. ये तो हमने देखा, salt जैसे ही उसमें मिल जाएगा, वो जो भी solution होगा वो good conductor बन जाएगा। This is because the dissolved substance break down into ions which helps carrying electric currents. आयंस क्या होते हैं अभी देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है अभी हम देखेंगे, ओके। चलिए सबसे पहले यहां देखते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर में अगर इम्प्योरिटीज होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, लेट्स सी। व्हेन इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट वाटर इन वाटर दे फॉर्म आयंस, जैसे सॉल्ट पानी में है वो आयंस बना लेगा। दो आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। आयंस आर पॉजिटिव और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, मींस आयंस में एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, ओके। सो आयंस आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। आयंस क्या है, एटम का ग्रुप है, एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम मींस फिर वो ग्रुप में एक ही चार्ज होगा, सब में पॉजिटिव 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 या सब में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, या एक आयन, या हम एक एटम की बात बोले, या तो वो एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। These ions allow electric current to pass through the solution. इस आयन की वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं। Dissolving salt in water, ठीक है, आप अगर पानी में सॉल्ट डाल देंगे तो क्या होगा। When common salt like sodium chloride, आपको पता है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, dissolve in water, जब पानी में नमक डाल दिया, it split into sodium ions and chloride, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है ना बेटा, सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम का अपना चार्ज है, क्लोरीन का अपना चार्ज है ना, देख रहे हो ना, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज लगा है Na एंड क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज लगा है। सोडियम में पॉजिटिव चार्ज लग रहा है एंड क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज लग रहा है। दीज आयंस मूव फ्रीली इन द वाटर एनेबलिंग इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये ना पानी में घूमते रहते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अगर ये जैसे पानी है, ये ट्यूब है ना, यहाँ पे Na के आयंस होंगे और Ca के आयंस होंगे। ये एक एटम मैंने बना दिया, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होंगे, ये ऐसे घूमते रहते हैं, है ना, ताकि पॉजिटिव को नेगेटिव मिल जाए और नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाए, तभी तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसलिए तो दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे होगा। NaCl दो आयंस में बन गया, Na प्लस Cl, Na में पॉजिटिव चार्ज, Cl में नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलिक सेल सेटअप अब क्या होगा, लेट्स सी। अब बीकर लेंगे हम जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन होगा NaCl इन वाटर में, इलेक्ट्रोड होंगे दो, ठीक है, ये देखो उन दोनों के बीच में वायरिंग लगी होगी, ये देख रहे हो। Two electrode conducting rods placed in the solution with wires connected to the battery, ठीक है। The negative charge is known as cathode and positive charge are anode. पॉजिटिव चार्ज की जो रॉड है उसको बोलेंगे बेटा एनोड, नेगेटिव चार्ज की जो रॉड है उसको बोलेंगे कैथोड। कैथोड माने माइनस एंड एनोड माने प्लस साइन, ठीक है जी। चलिए अब वर्किंग कैसे है इस मॉडल का, लेट्स सी। when the circuit is completed, जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। द लाइट एमिटिंग डायोड LED is the circuit glow, मींस उसमें से लाइट जल जाएगी, लाइट जलेगी मींस उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है, ओके। सर्किट ग्लो दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट, वो बताएगा कि इसमें से करंट पास हो रहा है। Pure water does not conduct electricity well because it
डज नॉट फॉर्म एनफ आयंस, मीन्स वो आयंस नहीं बना पाता, इसलिए जो प्योर वाटर है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देगा। एडिंग सॉल्ट इंप्रूव्स इट्स कंडक्टिविटी, जैसे ही सॉल्ट डालेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है जी, ओके चलिए अब यहाँ क्या लिखा देखिए, ये एक एक चीज को देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी है हमारी, ठीक है, ये कैथोड है माइनस वाला, एनोड है बेटा प्लस वाला। ये ग्लास है हमारा बीकर का, इसमें सॉल्यूशन है NaCl का। अब यहाँ क्या लिखा है, लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मीन्स यहाँ पे जो आयंस है ये बेटा Na और Cl के आयंस है, ठीक है। चलिए अब इनका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। एट कैथोड, कैथोड क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है ना, उसमें सोडियम के आयंस गेन हो जाएंगे। सोडियम आयंस Na प्लस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सोडियम आयंस। यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्शन होगा Na था ना वो हमारा चले जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए Na चले जाएगा किसके पास, कैथोड के पास, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव के पास चले जाएगा, ठीक है। एट कैथोड, अब एनोड के पास क्या होगा, एनोड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो क्लोरीन आयन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, क्लोरीन गैस बन गई। ये देख रहे हो ना, ये देखो, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, क्लोरीन गैस बन गई। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और सोडियम बन गया, ठीक है, NaCl बन गया ये। अब इस प्रोसेस से क्या होगा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा salt solution से। this cause chemical reaction at electrodes breaking down the component, इससे component break down हुए, है ना, इससे ये हो पाया है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाई है। अब यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, लेट्स सी। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। And electrolyte contains ion which are charged particle. Positive charge are we can say the positive charge ion are called cautions. They are attracted to the cathode. जो positive charge है वो हमारा कैथोड पे चले जाएगा, मींस नेगेटिव चार्ज पे, ओके। विच इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड देख रहे हो ना आप, यहाँ आप खुद देखो मुझे, ये है बेटा कैथोड, यहाँ चले गए पॉजिटिव चार्ज वाले, देखो इसके पास जा रहे हैं, देख रहे हो ना, और ये है बेटा ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले इसके पास जा रहे हैं, ये पॉजिटिव है तो इसके पास कौन से वाले आयंस आ रहे हैं, देखो नेगेटिव वाले, समझ पा रहे हो ना। सो द नेगेटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड एनोड एंड दे आर अट्रैक्टेड टू द एनोड, वो एनोड के पास चले जाएंगे। Which is a positive electron, means जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जा रहा है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास। This movement of ions allow the electrolyte to conduct electricity, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बेटा पास हो पाती है। आप यहाँ देखिए, इस वाले पे कौन कौन सा वी कैन से एटम्स आया है, इसमें आया बेटा NaOH, NaOH मतलब हाइड्रोजन गैस और Na का, एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा है, Cl गैस, क्लोरीन गैस, देख रहे हो ना, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव के पास गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, इस तरीके से। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस अ केमिकल रिएक्शन ऑकर एट द बोथ ऑफ एनोड एंड कैथोड में, दिस रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इसमें ना बबल्स बनेंगे ड्यू टू द गैस प्रोडक्शन, क्योंकि गैस बन रही है तो बबल्स बनेंगे, क्योंकि गैस कहीं पे भी होती है बबल्स बनते हैं ना। डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स और चेंज इन अ कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। The specific reaction depend on the metals used by the electrodes and the electrons chosen. For example, electrolysis of sodium chloride, so solution produce hydrogen gas at cathode. Means cathode पे आपकी hydrogen gas release होगी और anode पे आपकी chlorine gas release होगी, okay? और यहाँ पे आपकी chlorine gas release होगी, okay? At the anode and the sodium hydroxide NaOH in is a solution. NaOH आपका solution बन के ready होगा। तो ये एक्टिविटी, ये आपको चीज समझ में आ गई, क्या चीजें हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्या यूजेस है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी मेटल्स एंड नॉन मेटल की प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है, सच एज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फ्लोरीन। सेकंड, इलेक्ट्रोलिसिस इज आल्सो यूज्ड फॉर कोटिंग वन मेटल्स विद अनदर, एक मेटल्स पे दूसरे की कोटिंग करनी, इसके लिए भी यूज होता है। अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हियर इज हाउ इट वर्क, कैसे वर्क होता है, लेट्स सी। ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को कोटेड करना है वो नेगेटिव मतलब एनोड पे होगा, और द मेटल टू बी डिपोजिट, जो मेटल डालना है वो होगा, मतलब समझ पा रहे हो? देखो हाँ हम देखते हैं, ये चम्मच पे अगर हमने कोटिंग की करनी है, ठीक है, तो ये बेटा कहाँ, देखो ये बेटा होगी हमारी यहाँ, आप ये है देखो, द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड, इस ऑब्जेक्ट को हमें कोट करना है, समझो हमें चम्मच को कोट करना है, हमने पिंक कलर की चम्मच बनानी है, तो इसको हमने कैथोड पे रखा, कैथोड माने नेगेटिव चार्ज पे रखा, ठीक है। द मेटल टू बी डिपोजिट, अगर मुझे ना इसको ये पिंक कलर की समझो बनानी है ना, ये वाला मेटल समझ लो, उस पे और शाइन देनी है ना, तो ये मैं रखूंगी अपने एनोड पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। द इलेक्ट्रोलिसिस कंटेन डिसॉल्व सॉल्ट ऑफ द मेटल ऑफ कोटेड, मींस फिर इसमें क्या होगा, मेटल्स आयन पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड द नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स एथोड, इसमें जो आयंस होंगे और इसमें होंगे NaCl के, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे चले जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे चले जाएगा, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, लिखा ना कि जो पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड द कैथोड एंड गेट डिपोजिट ऑन द ऑब्जेक्ट, जो पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे जाके डिपोजिट हो जाएगा, कैथोड पे, कैथोड पे कौन, ये स्पून है, इस पे डिपोजिट हो जाएगा, मतलब जिसकी आपको कोटिंग करनी है वो इस पे जाके लग जाएगी सीधा, समझे? देखो ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलिसिस कंटेन डिसॉल्व सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी कोटेड, इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा डिसॉल्व सॉल्ट, कौन सा डिसॉल्व सॉल्ट होता है, जो जिसकी आपने कोटिंग करानी है, आपने एल्यूमिनियम की कोटिंग करानी है, आपने जिंक की करानी है, आपने किसकी करानी है, उसके डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं, है ना, फिर उसमें उसमें आपको पता है पॉजिटिव चार्ज मेरा इस स्पून पे जाके चिपक जाने वाला है एनोड पे, है ना, तो आपकी उसकी कोटिंग हो गई, तो मींस कोटिंग के लिए यूज किया गया है। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं हम, metal that eroded easily are coated with erosional resistance metals like nickels, chromiums commonly used in automobile industries, मींस जिनकी जैसे ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ी वगैरह में जंक वंक लग जाता है, ये सब की हम कोटिंग करते हैं मोस्टली, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब की, ठीक है। cheaper metals used the cutlery, statues and jewelries are coated with expensive metals like gold and silver to enhance their appearance, कोटिंग कर देते हैं ना हम लोग भी। Third, printed circuits boards for electronics such as TVs, computers are made of using electroplating. ATM card and SIM cards have chips. उसमें chips लगी होती है येलो कलर की, created by electroplating with the metals like gold and silver. देख रहे हो इन सब में electroplating हो रखी है, electrolysis का यूज किया गया है, ठीक है। ये था हमारी चीज, और देखते हैं। तो या दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, है ना, इसमें मोस्टली एक्टिविटीज है और जो करके आप देख पाओगे, है ना। बाकी तो यही था, आई एम होपिंग कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया ये चैप्टर, अच्छे से क्लियर भी हुआ है ये चैप्टर। यस, मजा आया पढ़ के, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, NaCl क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, सब समझ सॉर्टेड। So yeah, this is the chapter all about. So that's all for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye everyone.